गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने द होप के बारे में स्टडी किया और उसके हमने केवल 3 स्टेंजास स्टडी किए थे। आज की क्लास में हम जो रिमेनिंग स्टेंजास हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स सी द रिमेनिंग स्टेंजास ऑफ द पोएम द होप। तो इसका फोर्थ स्टेंजा जो है वो देखिएगा, इसमें होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। ओके, नेक्स्ट वन है इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताया इसने, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जैसे यंग वंस। यंग वंस का मतलब बेबी वर्ड्स, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको यंग वंस बोला जाता है। उसके बाद मटीरियल, मटीरियल का मतलब होता है घोंसला बनाने के लिए जो घास फूस एकत्रित करते हैं बर्ड्स, उनको कहते हैं मटीरियल। ओके, इस प्रकार से हमें जो इसका ट्रांसलेशन करना है, देखिएगा, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप क्या करती है? मेक्स द बर्ड फ्लाई, पक्षी जो होता है उसको उड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। होप के कारण ही पक्षी उड़ पाता है, वरना वो उड़ नहीं सकता। ओके, वो अपने जो पेरेंट्स होते हैं, अपने जो माता पिता होते हैं, उनको उड़ता हुआ देखता है और इस उम्मीद में कि एक दिन मैं भी इनकी तरह आकाश में उड़ूंगा। फिर इसके बाद में इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अब वो जो पक्षी होते हैं या कोई भी जो पक्षी होता है, इन सर्च ऑफ इसकी तलाश में, फूड मींस भोजन फॉर यंग वंस, जो उसके छोटे बच्चे हैं, बेबी बर्ड्स हैं, उनके भोजन की तलाश में वो जो है जाता है, मतलब उड़ता है। ओके, एंड मटीरियल, और किसकी तलाश में उड़ता है? मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स, अपने जो घर बनाने के लिए, अपने जो घोंसले बनाने के लिए वो उस घास फूस की तलाश में भी उड़ता है। अगर उसको ये पहले से ही आभास हो जाए, वो पहले से इस बात का गैस लगा ले कि मुझे, मैं जब उड़ूंगा या मैं कहीं जाऊंगा तो मेरे को किसी प्रकार का कोई भी घास फूस या छोटे बच्चों के लिए मुझे क्या नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, तो वो उड़ नहीं सकता। ओके, लेकिन वो एक उम्मीद के साथ में, एक एक्सपेक्टेशन के साथ में वो उड़ता है और जाकर के अपने यंग वंस के लिए, अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन जो है वो लेके आता है। ओके, तो केवल एक उम्मीद है, ओनली क्या है, एक एक्सपेक्टेशन है, जिसके आधार पर वो जो है उड़ता है और जाकर के एक निश्चित स्थान पर या जगह जगह घूमकर वो अपने बच्चों के लिए और अपना जो घोंसला है वो बनाने के लिए घास फूस लेकर के आता है। लेकिन वो क्या करता है? उड़ता है, बट किस उम्मीद में कि मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। इट मींस ऑल दिस थिंग्स डिपेंड ऑन एक्सपेक्टेशन, डिपेंड ऑन होप। आर यू गेटिंग? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 3 लाइन्स आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इसमें इज द होप दैट मेक्स इट बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ट्रीज लूज देयर। तो यहां पर जो है थोड़ा सा इसको चेंज करना है हमें, इस प्रकार से, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप। पक्षी, इसका ट्रांसलेशन बाद में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वन है दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। इसके अंदर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखिएगा। बड मींस होता कली। ओके, इसके जस्ट बाद में है स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच मींस शाखा, स्टे मींस रोकना, ब्लूम, ब्लूम मींस का खिलना, कली का खिलना, ट्रीज लीव्स, लीव्स मींस छोड़ना या खोना, लीव्स पत्तियां, जस्ट बाद में है लेडन मींस लदे हुए। ओके, और ग्रीन मींस हरे, ह्यूज मींस कलर या रंग। ओके, इस प्रकार से जो है कलर भी कह सकते हैं ह्यू को, और सैड, छाया भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या बता रखा है, इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। एक आशा ही है जिसके कारण क्या होता है, मेक्स ए बर्ड, एक कली जो है वो आशा के कारण ही स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच पर रुकती है, एंड ब्लूम, और खिलती है। ओके, उसको उम्मीद है कि मैं इस ब्रांच पे रहूंगी तो मेरा जो है ब्लूमिंग है वो भी अच्छी तरह से होगा। इस आशा में कली है वो ब्रांच पे जो है रुकती है और खिलती है। फिर इसके बाद में क्या है, एक उम्मीद के कारण और क्या होता है देखिएगा, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप। जो भी पेड़ होते हैं वो लूज मींस खोना, छोड़ देना, लूज देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। ओके,
लीव्स मींस पत्तियां, विद ए होप एक आशा के साथ में फिर पत्तियों को खो देते हैं। एक निश्चित टाइम आने के बाद में पेड़ों की पत्तियां अपने आप ही सूख जाती हैं, सूख करके गिर जाती हैं। That one day it will be laden with green hues, और इस आशा में पेड़ जो अपनी पत्तियों को छोड़ते हैं कि एक दिन क्या होगा। That one day it will, इट का मतलब ट्री से है, it will laden, laden means लदा हुआ होगा, या बहुत सारे जो इस पर फ्रूट्स हैं वो आएंगे with green hues, अलग अलग कलर के फ्रूट्स हैं मान लो। इसके अलावा जो पत्तियां हैं, दूसरी पत्तियां वो भी आएंगी, कली भी खिलेगी, उससे फ्रूट्स भी बनेंगे। इस आशा में ही जो है ये एक पेड़ जो है वो क्या करता है, अपनी पत्तियों को छोड़ देता है। अब ये थोड़ा सा अपन इससे एग्जांपल से ये सीख सकते हैं कि जब पेड़ पौधे इस उम्मीद में इतना काम करते हैं, पक्षी इतना उम्मीद में इतना काम करते हैं, तो इंसान क्यों नहीं कर सकता। इंसान भी इस उम्मीद के साथ में बहुत से काम कर सकता है यदि उसको उम्मीद है, और अगर उम्मीद नहीं है, इंसान नाउम्मीद है, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। ओके, यहाँ पर हम केवल एक पक्षी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक कली की बात कर रहे हैं, पेड़ की बात कर रहे हैं। फिर इंसान उम्मीद के साथ में क्या नहीं कर सकता। ओके, ए ह्यूमन बीइंग कैन डू एवरीथिंग विद एक्सपेक्टेशन। आशा के साथ में एक ह्यूमन बीइंग, इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हमें जो है एनी टाइम उम्मीद रखनी चाहिए, जो हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, काम तो हमें करना है, बट एक उम्मीद के साथ में हमें करना है, नाउम्मीद नहीं होना है। थोड़ी देर के लिए मान लो कोई काम हमने किया और उसमें अगर आपको डिसअपॉइंट मिलता है, आप उसमें जो सफल नहीं होते हैं, आप निराश हो जाते हैं, उसमें फ्रस्ट्रेट अपने आप को महसूस करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको सोचना है कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। ये उम्मीद होती है। उम्मीद के साथ में हमें जो है हर काम को करना चाहिए। नाउम्मीद होकर काम करते हैं हम, तो वो काम अपना जो सक्सेस नहीं होता है। जैसा कि हम इस चीज से सीख सकते हैं। तो क्या समझा आपने यहाँ, इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड। एक कली जो है तो आशा के कारण ही जो है स्टे ऑन द ब्रांच पे रुकती है, एंड ब्लूम और खिलती भी है। ये जो पेड़ होते हैं, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप। पेड़ जो होते हैं वो लीव्स भी छोड़ देते हैं या खो देते हैं अपनी पत्तियों को विद ए होप, एक आशा के साथ में एक दिन क्या होगा, दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। जो पेड़ है जिसने पत्तियां छोड़ी है उसके साथ में क्या होगा, लेडन विद ग्रीन ह्यूज। ग्रीन का मतलब हरी, और ह्यूज मींस छाया जो कह सकते हैं आप, या उसका कलर जो है वो हरा हो जाएगा। एक दिन घनी जो पत्तियां हैं वो आकर के और इसको जो है भर देगी। पेड़ के ऊपर जो घनी हरी पत्तियां वो आ जाएंगी, जिससे छाया भी घनी होगी। तो इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, उसके आधार पर यह काम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टेज देखिएगा। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स एंड मेक्स अस द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। ओके, देखिएगा इसमें एनलाइटन आलोकित करना, रोशनी करना, प्रकाश करना। लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स, ग्लूम मींस उदासीन, उदास करने वाले, खिन्न। थ्रू फेयर्स का मतलब जीवन के मार्ग। फिर इसके बाद फ्रेशनेस, ताजगी। ओके, वार्मथ मींस उत्साह है, उमंग। और अहेड मींस क्या होता है, आने वाले दिन या फ्यूचर कह सकते हैं आप। इस प्रकार से होप क्या करती है, आशा के कारण क्या होता है, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स। आशा जो है एनलाइटन करती है, आलोकित करती है किसको, लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स। जीवन के जो उदासीन मार्ग हैं, जीवन के उदासीन जो मार्ग हैं, उनको आशा क्या करती है, एनलाइटन करती है, आलोकित करती है, उनको प्रकाशित करती है। और क्या करती है, एंड मेक्स अस द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें ताजगीपूर्ण बनाती है, और एक उत्साह के साथ में जो है हमारे आने वाले दिनों को क्या बनाती है, एक तरोताजा बनाती है, ताजगीपूर्ण बनाती है, और उत्साह हमारे आने वाले दिनों में भर देती है। कौन, उम्मीद। ओके, आज हम मान लो, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि हम जिस कोविड-19 से पीड़ित हो रहे हैं, इस उम्मीद के साथ में हम जी रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जिसका डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा, और श्योर निकलेगा। इस उम्मीद के साथ पूरी जो दुनिया है, पूरी जो कायनात है, वो जी रही है। लेकिन इसको उम्मीद है, उम्मीद के साथ में वो जी रहे हैं। तो ये हमें भी हर चीज के साथ में जो है हर वक्त जो है हमें उम्मीद रखनी चाहिए। जो भी मान लो पेशेंट है, पॉजिटिव है, तो वो भी उम्मीद के साथ में जी रहे कि नहीं, बिल्कुल इट विल बी रिकवर्ड, ये रिकवर्ड हो जाएगा डेफिनेटली। तो इस उम्मीद के साथ में हम
जी रहे हैं। तो होप एक ऐसी चीज है जो इंसान की लाइफ को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, डिपेंड ऑन यूजर्स। जो भी काम करता है या जो भी कोई चीज को यूज में लेता है उस पर डिपेंड करता है कि हम किसी काम को किस आधार पर करते हैं, उम्मीद के साथ में करते हैं तो बेटर है, और अगर नाउम्मीद होकर करते हैं तो उस काम में हमें सक्सेस नहीं मिल सकती। यू कांट गेट एनी टाइप ऑफ सक्सेस इन विदाउट होप। ओके, देखिएगा आगे। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। इससे आशा से क्या होता है? होप मेक्स लाइफ गो ऑन। या गो ऑन का मतलब प्रोग्रेसिव होने से है कि आशा क्या करती है? जीवन को प्रोग्रेसिव बनाती है, जीवन को प्रगतिशील बनाती है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। अब यहाँ फंक्शन का मीन्स क्या है? कार्य या एक्टिविटी। प्राइम मीन्स मुख्य, एक्सीलेंस महानता, और डेरिवेटिव मीन्स क्या होता है? व्युत्पन्न शब्द, लिया गया शब्द जो है। तो देखिएगा इसमें होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा है वो जीवन को क्या बनाती है? प्रोग्रेसिव बनाती है। इसके कारण ही हम लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। ओके, लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन क्या है? जीवन जिसको हम क्या कहते हैं? एक आशा कहते हैं, वो एक लिया गया शब्द है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ है वो जीवन से लिया गया शब्द ही है। ओके, जीवन क्या है? आशा ही जीवन। हम कई बार कहते हैं होप इज द लाइफ, आशा ही जीवन है। इसके बाद में होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। आशा क्या है? एक मुख्य महानता है। यदि किसी की लाइफ में आशा है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, तो इंसान अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से लीड कर सकता है। ओके, और ऑन द बेसिस ऑफ होप ही कैन बी सक्सेसफुल। वो सफल भी बन सकता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। अब देखिएगा इसमें ये जो आशा है वो मुख्य क्या होता है? एक मुख्य महानता होती है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, वन इज बोर्न, जब उसका जन्म हुआ, उसी दिन से हर इंसान की उसके प्रति आशा उत्पन्न हो जाती है। छोटे बच्चे ने जन्म लिया और उससे कई प्रकार की उम्मीदें हो जाती हैं। ठीक है ना? मान लो किसी का कोई उसको बेटा बोलता है, ओके, कोई उसको और कोई भतीजा बोलता है, या मान लो भतीजी बोलता है, जो भी है, जिस प्रकार से जैसे से रिश्ते होते हैं, वो रिश्ते सारे उससे उम्मीद बना लेते हैं कल को जाकर के ये बनेगा, ये बनेगी, जो भी है। तो उसकी आगे आने वाली जो लाइफ है उसके प्रति लोगों की क्या बन जाती हैं? उम्मीदें बन जाती हैं, एक्सपेक्टेशन बन जाती हैं। ओके, इस प्रकार से जो है एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, उससे लोग उम्मीद कर लेते हैं कि आगे चल करके पता नहीं ये क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, जो भी है। तो कई प्रकार की उम्मीद जो है वो बच्चे के जन्म लेने के दिन से ही शुरू हो जाती है। तो कहने का मीन्स ये क्या हुआ? मीन्स ये हुआ कि पोइम का जो पूरा समरी है, सारांश है, वो हमने क्या देखा कि आशा के हमने कई नाम देखे हैं, उम्मीद के हमने कई नाम देखे हैं। ठीक है, जैसे एक्सपेक्टेशन आपने देखा है, इसके बाद में होप इसका नाम है, फ्यूचर एलिमेंट्स है, क्रिएशन ऑफ सोल है। ओके, तो ये सारे अपने एक्सपेक्टेशन जो है उसके नाम हमने देखे हैं। मेजर ऑफ बेनिफिक्शन आपने इसका नाम अलग से देखा है। इसके कारण हमें जो है बहुत चीजें जो है वो लाइफ में मिलने वाली है। तो हमें अब यहाँ पर फिर से थोड़ा सा इसको अपन रिवाइज करते हैं एक बार, और इसमें क्या बता रखा देखिएगा, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। आशा क्या करती है? पक्षी को उड़ाती है, मतलब उसको उड़ना सिखाती है। इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। वो पक्षी उड़ता है, किस लिए उड़ता है? इन सर्च ऑफ, की तलाश में, फूड फॉर यंग वंस, अपने जो छोटे बच्चे हैं उनके भोजन की तलाश में जो है उड़ता है। इसका मीन्स क्या था? आशा है वो पक्षी को उड़ाती है, उड़ना सिखाती है। इस आशा में उड़ता है वो, वरना नहीं उड़ सकता। एंड मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स। अपने घोंसले बनाने के लिए, होम्स का मतलब यहाँ घोंसलों से है, तो अपने घोंसले बनाने के लिए वो जो है, जो घास फूस होता है, उस घास फूस को लेने के लिए इसी आशा में उड़ता है कि मैं जाकर के वो घास फूस मुझे मिलेगा, तो उससे कुछ जो तिनके वगैरह कुछ बच्चे भी खा सकते हैं और हम घोंसला भी बना सकते हैं। फिर इसके बाद में इज द होप दैट मेक्स इट बर्ड। इसी आशा में कली जो है वो क्या करती है? स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच पर रुकती है, एंड ब्लूम, और खिलती भी है।
अगर उसको उम्मीद नहीं हो तो ब्रांच पे कली का रुकना, कली का खिलना नॉट पॉसिबल। ट्रीज लूज देयर लीव्स, अब ये जो पेड़ होते हैं वो पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं विद होप, इस आशा के साथ में दैट वन डे इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। इससे क्या होगा कि एक दिन इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, हरी भरी जो पत्तियां हैं या हरी जो छाया है वो इसके साथ में लदी हुई होगी, मतलब घनी पत्तियां आएंगी तो छाया भी कैसी होगी, घनी होगी। तो ये पेड़ एक दिन घनी छाया से लदा हुआ होगा, घनी पत्तियों से लदा हुआ होगा। ये केवल एक उम्मीद से ही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स, होप क्या करती है, एनलाइटन प्रकाशित करती है, लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स, जीवन के जो उदासीन मार्ग हैं उन उदासीन मार्ग जो होते हैं उनको एनलाइटन या आलोकित करती है। एंड मैक्स अस द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें क्या बनाती है, ताजगीपूर्ण बनाती है, और एक उम्मीद के साथ में एक जो उत्साह है उसके साथ में हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिन या लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो भी हमें कौन देती है, उम्मीद देती है। और उम्मीद के साथ में ही हम क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ओके, तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। इसके जस्ट बाद में है होप मैक्स लाइफ गो ऑन, होप से क्या होता है, लाइफ प्रोग्रेसिव बनती है। होप मैक्स लाइफ गो ऑन का मतलब है प्रोग्रेसिव होने से है। लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, लाइफ क्या है, लाइफ लिया गया एक शब्द है किससे, ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, फंक्शन मींस कार्य जिसको होप कहा जाता है उसी से लिया गया शब्द है लाइफ, मींस होप इज द लाइफ, आशा ही जीवन है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप क्या है, एक मुख्य महानता है, मुख्य श्रेष्ठता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बोर्न, जिस दिन से बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से उसके प्रति जो प्राइम एक्सीलेंस होप है वो शुरू हो जाती है। मुख्य जो महानता है वो क्या है, आशा है, वो शुरू हो जाती है कि ये बच्चा एक दिन बड़ा होकर के ये बनेगा, ठीक है, कुछ भी वो उम्मीद हो जाती है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया का संविधान बनाया, उसके बचपन में जो है उसके फादर के अंकल थे, वो एक ऋषि थे। उन्होंने, वो काफ़ी 30-35 साल बाद में गांव में आए थे और उन्होंने जो है उसको, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिताजी जो हैं उनको यह आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे एक ऐसी संतान होगी जो तुम्हारा इस दुनिया में नाम करेगी, ऐसा उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। तो उस दिन से उन्होंने जो है इस उम्मीद में अपनी लाइफ को है वो लीड किया, और डॉक्टर अंबेडकर जो है उनका जब जन्म हुआ तो उसी वक्त से उनकी आशाएं उनके प्रति बढ़ गई, और धीरे धीरे वो स्टडी करते करते जो है एक दिन ऐसे विश्व रत्न बने कि आज हम जो है उनको संविधान जो है उसका निर्माता हम कहते हैं। भारत का जो संविधान है उसका निर्माता एक तरह से हम बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ते हैं उसका निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। तो शुरू से ही जो है उसके पिताजी जो है उनको इस बात की उम्मीद थी, उसकी जो प्रतिभाएं हैं उनको देख करके, और जो और भी जो लोग हैं आसपास के उनको देख करके उनको ये उम्मीद थी कि बच्चा आगे चल करके और अपने गांव का, अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन करेगा। तो पूरी दुनिया में आज जो है डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बुद्धि के लिए, अपनी प्रखर बुद्धि के लिए जाना जाता है। तो ये उम्मीद थी, जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से उम्मीद ये है वो तय हो गई थी, या लोग उससे उम्मीद करने लग गए थे। ओके, इस प्रकार से उम्मीद के कारण हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, और अगर उम्मीद नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। इस प्रकार से हमने जो है इसके कुछ रिमेनिंग स्टेंजाज जो है वो देखे हैं। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं इसके जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार से आते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। तो आपको जो इसके स्टेंजाज हैं उनको अकॉर्डिंग टू एग्जाम तो पढ़ना ही पढ़ना है, स्टडी करना ही करना है। इसके अलावा लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए अगर आपके पास में होप है तो आप कभी भी लाइफ में डिसअपॉइंट नहीं हो सकते, और विदाउट होप
आप हमेशा जो है डिसअपॉइंट ही होंगे। तो हमें जीवन में कभी भी जो है डिसअपॉइंट नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि निराशा है वो जीवन नहीं है, आशा ही जीवन है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो इसके अंदर अब जो क्वेश्चन है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2 क्वेश्चन जो होंगे उसमें 1 वर्ड वाले क्वेश्चन भी हमें मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमें जो है एंटोनिम, जिसको ऑपोजिट कहा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। इसके अलावा हमें सिनोनिमस, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, जिसको हम सिमिलर वर्ड कहते हैं या हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो ये 1 वर्ड वाले जो क्वेश्चन जो 1 लाइन के होते हैं, 1 वर्ड के होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा हमें, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि हम जो भी क्वेश्चन का आंसर या जिस किसी क्वेश्चन का आंसर हम दें तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें अपने ही शब्दों में देना है। ओके, यू हैव टू आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अपने ही शब्दों में आंसर देना है। एज इट इज लाइन को उठा करके उसके आंसर के रूप में कॉपी नहीं करना है, ये ध्यान रखने की बात है। यदि आप कॉपी करेंगे तो जो आउट ऑफ आउट मार्क्स आपको मिलने चाहिए, यू कांट गेट, आपको नहीं मिल सकते वो। तो हमें आउट ऑफ आउट मार्क्स जो ऑब्टेन करने हैं, इसके लिए हमें लाइन की कॉपी नहीं करनी है, उसको अपने वर्ड्स में, सिंपल सेंटेंस में हमें जो है वो सेटअप करना है। देखिएगा, इसमें जैसे मान लो अपन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां पर जैसे मान लो फर्स्ट स्टेंजा है, होप मेक्स द लाइफ, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। ओके, तो यहां पर जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, हु मेक्स द बर्ड फ्लाई। ओके, पक्षी को कौन जो है उड़ाता है। तो यहाँ पर मान लो होप की बात आई, तो यहाँ पर हम जो है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हु की जगह पर्टिकुलर जो भी थिंग है उसका नाम लिख देते हैं। सब्जेक्टिव केस में भी आता है, तो यहाँ पर मान लो सब्जेक्ट वो है, तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर होप मैक्स द बर्ड फ्लाई। ओके, ये हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम जो आंसर है पोएम वाले विशेष रूप से, उनका आंसर हमें मैक्सिमम 1 लाइन में ही देना है। यदि कोई क्वेश्चन WH वर्ड हाउ और WH वर्ड वाई से हो तो आप उसको अपने ही वर्ड्स में 2 लाइंस में दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 लाइंस में, लेकिन वो अपने वर्ड्स होने चाहिए, कॉपी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। बाकी देखिएगा पोइम के मैटर में, स्टेंजा जो आता है उसके मैटर में अगर क्वेश्चन आते हैं तो हमें 3 लाइंस तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा जो आंसर वो 2 लाइंस तक फिनिश हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है। ओके, तो हमें मैक्सिमम जो है हमें 2 लाइंस तक ही आंसर देने हैं, लेकिन अपने ही वर्ड्स में देने हैं। ओके, हमें अपनी तरफ से जो टेंसेस वगैरह हैं उनका यूज करके सेंटेंस बनाने हैं, यहाँ से लाइन कॉपी नहीं करनी है। बार बार मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर जो है हमें क्या नहीं करना है, लाइन को कॉपी नहीं करना है। ओके, तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अब इसमें देखिएगा आगे जो हम क्वेश्चन तैयार करेंगे उसका आंसर भी तैयार करेंगे। तो देखिएगा, इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड stay on the branch and bloom, trees lose their leaves with a hope। अब देखो एक सेंटेंस या अपन क्वेश्चन तैयार करें कि why do the trees lose their leaves। ओके, ये क्वेश्चन है। ये जो पेड़ होते हैं वो अपनी जो पत्तियां हैं उनको क्यों छोड़ देते हैं।
ओके, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब इसका हम आंसर लिखेंगे, तो आंसर कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहां से हम जो है यहां से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे और सेंटेंस क्या बनेगा, द ट्रीज lose their lives with a hope, okay, with a hope that it will be laden with green roots, ये हम लिख सकते हैं। तो जो पेड़ होते हैं वो इस आशा में क्या करते हैं, अपनी पत्तियां छोड़ देते हैं कि एक दिन क्या होगा, ये जो पेड़ है इसकी पत्तियां कैसी होंगी, ग्रीन होगी, या इसकी छाया है वो बहुत अच्छी होगी, घनी छाया होगी। इस आशा में जो पेड़ है वो अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। तो हमें इस प्रकार से जो है सेंटेंस को फ्रेम करना है। इस लाइन को पूरी को कॉपी करेंगे तो आपको मार्क्स आउट ऑफ आउट नहीं मिल पाएंगे। हमें सेंटेंस से कुछ मैटर उठाना है, कुछ मैटर हमें अपनी तरफ से जुड़ने से। सेंटेंस से आपने क्या उठाया, इसको कैपिटल करेंगे, द ट्रीज लूज देयर लीव्स इन द होप या विद अ होप दैट इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज, या ये पूरी लाइन भी आप लिख सकते हैं। बट हमें जो है अगर बिकॉज से हम इसको जोड़ें तो क्या जोड़ सकते हैं, द ट्रीज लूज देयर लीव्स बिकॉज they have such type of hope, to progress in their set। छाया में जो है प्रोग्रेस के कारण ये आशा होती है उनको कि छाया में प्रोग्रेस होगी, ओके, इट विल बी प्रोग्रेस इन देयर ग्रीन ह्यूज, जो हरी भरी उसकी छाया है उनके अंदर प्रोग्रेस होने वाली है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से जो है हमें इसका आंसर लिखना है। बिकॉज से भी लिख सकते हैं, और अगर यूँ लगे आपको कि ये लाइन कॉपी होने वाली है, हालांकि देखो कॉपी बैक जो है मिनिमम लाइन को हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने वाली लाइंस जो है बहुत कम होती है, लेकिन हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अभी जो सेंटेंस लिखा आपने, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, द ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप दैट, ये लाइन कंप्लीट करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज भी आप लिख सकते हैं, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद, या यूं कर सकते हैं, ट्रीज लूज देयर लीव्स बिकॉज इट विल बी लेडन विद ग्रीन ह्यूज। इस प्रकार भी आप लाइन को कॉपी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं तो यूं लगेगा एग्जामिनर को कि हमने कॉपी नहीं किया है। फिर इसके बाद में देखिएगा, यहां सेंटेंस है, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर्स, ओके, तो ये भी किससे हो सकता है, ये होप से सेंटेंस बन सकता है, नो प्रॉब्लम। हु enlightens the life's gloomy through fears, ओके, ये क्वेश्चन है, तो यहां पर क्या लिख देंगे आप, हु की जगह होप लिख देंगे, होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थ्रू फेयर, ओके। इस प्रकार से हमें जो है सेंटेंस फ्रेम करना है, या क्वेश्चन जो है वो आता है उसका आंसर हमें इस तरीके से देना है। लास्ट में क्या है, लास्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज होप, ये क्वेश्चन भी लास्ट में जो है बन सकता है, व्हाट इज होप, ओके। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप ये जो लाइन है, लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, ओके, ये भी लिख सकते हैं। और इसमें अगर मान लो ये आए, होप इज द प्राइम एक्सेलेंस, आशा है वो एक मुख्य महानता होती है, लेकिन आप ये लिखें तो बेटर रहेगा कि लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप।
आशा ही जीवन है। व्हाट इज होप? तो इसमें देखिए इसका आंसर थोड़ा सा अलग होगा, इसका क्वेश्चन भी अलग होगा। इसका जो ये आंसर है वो क्या होगा? होप इज द प्राइम एक्सेलेंस, यू हो सकता है इसका आंसर ये। और दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो सकता है, या क्या होगा? होप इज द प्राइम एक्सेलेंस, आशा के एक मुख्य महानता होती है, ये भी इसमें लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और वैसे आशा के या होप के जो है कई इसमें आपको जो है आंसर आए हैं, इसके सेंटेंस आए हैं। तो जैसा भी जिस स्टेंजा के अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखने वालों। इस स्टेंजा में दिया गया तो इस स्टेंजा में हम ये लिख सकते हैं, जिस स्टेंजा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। अगला जो क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है, वो बन सकता है व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ, तो इसका आंसर आप जो है ये लाइन दे सकते हैं, पूरी लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। इस प्रकार इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो ये पोएम है द होप वो ये कंप्लीट कर लिया हमने, और इसके अकॉर्डिंग आप स्टडी करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी पोएम का स्टडी करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।